माननीय कुपाड़ खुरसेंगा सर, आपको मैं सेवाजवार करता हूँ और निवेदन करना चाहूँगा कि अभी जो मैं कुपाड़ अल्केश जो मास्टर ट्रेनर बना था, जो भी मैंने स्लाइड चलाए थे, जो भी मैंने अपने थॉट को एक जर्नी के रूप में एक्सप्लेन किया, उसका फीडबैक सर 10 मिनट में पूर्ण कीजिएगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है सेवाजवार। धन्यवाद सर। सबसे पहले मेरे को अंग्रेजी उतना नहीं आता, लेकिन प्रयास करूंगा। लीडरशिप, लीडर नंबर 1। दूसरा आया था लर्निंग, और तीसरा था लेजी, लेवल लेजी करा दिया लेजी। फिर एक तीसरा था क्या, लेवल। यहाँ तक मेरा दिमाग में फंसा। लीडरशिप, एक लीडर को ये सब चीज आना चाहिए जो एक बता दो सर कौन से ये लीडरशिप एक तो छूट गया है। लर्निंग के बाद लीगल के बाद लेजी के बाद लेवल। चल ठीक है, मेरे को जहाँ तक समझ में आया, ये जो लीडर करता है उसको उसका व्यक्तित्व व्यवहार अच्छा होना चाहिए। कभी किसी के साथ ऐसा जी कोई सुनवाई ना उपयोग ना करे, ताकि वो उसके द्वारा निकले हुए शब्द को दूसरे प्रभावित करे। लर्निंग, उसको हमेशा सीखते रहना चाहिए, सीखने का काम करता है। लेवल, लेजी, ज़्यादा किसी भी बात को लेजी नहीं बनाना चाहिए। मैंने पेचीदा, एक मिनट सर, पेचीदा नहीं होना चाहिए। उसको तथ्य और प्राथमिकता के प्राथमिकता के अनुसार जितना जरूरत हो। सर लीगल भी लिखो। लीगल बहुत जरूरी होता है लीगल लिखना। लीगल कितने नंबर पे लीगल है? हाँ कहीं सर लीगल थे। लर्निंग के बाद लीगल लिख दो। लर्निंग के बाद हमेशा लीगल बात करना है, संविधानिक बात। लीगल, हाँ, जो सत्य है, जो सबको समझ में आ जाए। लेजी के ऊपर लीगल लिख दो। लीगल बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल बात और लेजी, जी वाई, लेजी के बाद वो सही है, लेवल सही है। ये छूट रहा था। लीगल मतलब कि सत्य पर आधारित बात, सत्य वचन ही हमेशा बोले। भले 100 शब्द का एक ही बार बोले, लेकिन सभी का आंसर एक ही बार के साथ होना चाहिए। जी राइट। और लेजी माने कि वो शब्द जो उपयोग कर रहा है, माने घुमाव फिरादा नहीं होना, पेचीदा नहीं होना चाहिए। सर से वो शब्द एक लीडर को पेचीदा नहीं होना चाहिए कि मैं आज कर दूंगा या कल कर दूंगा, हाँ तो हाँ या नहीं तो नहीं। और ये लेवल, एक लीडर जो रहता है अपना लेवल नहीं देखता है। हम लोग ये गुण हमारे टीम जो डॉक्टर के काम सर में पाते हैं, तो कभी हंस के, एक लीडर को एक तरीका होता है मिलने के लिए। जैसे मैं हमारे टीम में भी कई लोगों को अनुभव किया हूँ, पड़ोस से साथ मिलूंगा तो मुस्कुरा करके बात करते हैं। काम सर से मिलूंगा तो हाँ मुस्कुरा करके मिलेंगे, लेकिन जब नहीं करते मिलते हैं कभी तो लगता है थोड़ा डर टाइप। तो कुछ जो लीडर का गुण है, ये उसको, उस व्यक्ति को अपनी ओर अट्रैक्टिव माने आकर्षित करता है। ये शब्द, उससे लोग प्रभावित होते हैं। ये लीडर का एक गुण होना चाहिए। एक लीडरशिप, तो ये हो गया नेतृत्व, लर्निंग, सीखते रहना चाहिए। और ये ऑथेंटिक, ऑथेंटिक, तथ्य और सत्य पर आधारित बात करना चाहिए। ये लेजी माने कि
किराएदार नहीं नहीं है। नहीं सर, लेजी मतलब जो लीडरशिप को हमेशा स्ट्रांग रहनी चाहिए, आलसी नहीं करना चाहिए। लेजी, हाँ, लेजी उसके अंदर नहीं होना चाहिए हमेशा। हाँ, आरामदायक आदमी नहीं होना चाहिए लीडर। लेबर ये भेजना है। 4 गुण आपने बताए थे। और इसके बाद दूसरा आता है ठीक है सर, आपको जी आपने एक उदाहरण दिए थे इसमें। नंबर 1 लव वाला। नहीं नहीं, वो आखिरी में बताना है, हैं? वो आखिरी में बताना है। उससे पहले बहुत सारी बातें हुई थी आपकी। ये पहले जी सर, सर पहले तो इसमें आपका जो सर जो पावर है, इमेजिनेशन पावर है, हम्म, वो आपका आएगा मेडिटेशन से आएगा। जैसे आप यहाँ बैठे हो, ठीक है, आप सुन रहे हो, देख भी रहे हो, लेकिन मैं समझ रहा था उस समय जो आपका जो साइकोलॉजिकल जो वेव है, मनोवैज्ञानिक तरंगे, वो कहीं और दूर दराज थे यस या नहीं? राइट। तो आज हमारे समाज में, जैसे मैं माफी चाहूँगा आपका समय मैं ले रहा हूँ 2 मिनट में, आप इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो क्योंकि हमारे कम्युनिटी में हमारे स्टूडेंट लोगों में बहुत बड़ी समस्या है ये। तो इससे पहले आप टॉपिक बता दो, एक्सप्लेन मत करो कि मेरा स्लाइड क्या क्या चल रहा था, टॉपिक वाइज चल रहा था। सर ये मसराज में उन्होंने लेकर के आर्थिक प्रथा। सर ठेका पर बोले एक लेटर लिखने के लिए। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिया था अलग अलग कम्युनिटी का, बहुत सारे मैं डायग्राम भी बनाया था। बेटा फिर इसमें करेक्शन करके कर देना है। समुदाय और अच्छा कल वो है उसके संबंध जी जी, तो उसमें ये बताया कि पंजीयन 5 साल के लिए है, 5 यूनिवर्सिटी क्षेत्र है, चुनाव वैधानिक तरीके से हुआ है। सर नहीं हो पा रहा है ना, इसी तरीके से तो बोलना बात सर की मैं जाए। माफी चाहता हूँ। तो इसमें वो तो सुनना, आप जो रिकॉर्ड किया ना, कर लो, उसके बाद सुनना। वो काट लीजिए। तो माफी चाहता हूँ इसको सर, नहीं हो पा रहा है। काफी साथ हाँ जी, में- और एक मिनट में आपको एक चीज़ मैं माइंड सेट करता हूँ मैं आपका भी, इतना बताया क्योंकि आप हमारे कबीला के, बताया, लेकिन याद नहीं मतलब जैसे बहुत सारे कबीला है इसको लिख कर ना, सर को भेजना। अभी सर का नंबर आएगा वो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको जैसे हमारे पास जैसे बहुत सारे कबीला है, मतलब कहना चाहिए कल कॉपी ले लेना, ले जाके। तो थोड़ा सा इसका सही कर देना। जैसे सर कबीला के नाम बताओ आप। जैसे पहला कबीला है गोंड कबीला, सर आपका नंबर आएगा है ना, गोंड कबीला, उरांव कबीला, उरांव कबीला, कबीला, पंडो जो लिखना चाहे ले डाले। और कोड़ाकू कबीला, चेरवा कबीला, चेरवा कबीला, खेरवार कबीला, अगरिया कबीला, कुछ हाँ सर बोलते जाओ और कौन कबीला। मेरा सर आपने शिष्टाचार का पालन किया। हाँ सर बताओ। मीना कबीला, मीना कबीला, संथाल कबीला, हाँ मुंडा कबीला, संथाल कबीला, मुंडा कबीला, गढ़वाल मुंडा कबीला, और सर कोरकू, हमारे कोरकू कबीला, बिरहोर कबीला, हाँ बिरहोर कबीला, कौन सा? बिरहोर, 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 हाँ, मैं पहली बार सुना सर बिरहोर। ये सब अलग अलग से पैदा करते हैं। बिरहोर कबीला, तो हमारे यहाँ कबीला भील कबीला है। हाँ भील कबीला है ना, भीलिस्तान, भील कबीला, और याद करो कोई कबीला। बैगा हाँ बेगा कबीला, वेरी गुड सर। और वो झमाड़िया है, अबू झमाड़िया। हाँ अबू, मैं सुना हूँ मैंने, अबू झमाड़िया।
कुछ निश्चित संख्या तक जाने के बाद अगर और जितने भी कबीला है जैसे हमारे एक शहरिया कबीला शहरिया ये जनजातियां तो इतना होल्ड करते हैं अपन अभी। तो जैसे आपको हम युवाओं का हमने सरदार बना दिया, सभी कबीले को सरदार बना दिया। तो आपको जितने भी कबीला है सबका आपको नेंग सिंह पापुन पटुन तीज त्योहार रहन सहन खान पान तो एक ही है ना? ठीक है नहीं, कोरवा अलग हो सकता है, थोड़ा अलग अलग है। हाँ ठीक है, अपन शब्दों पे नहीं जाते हैं। तो सर जैसे आपको हम युवाओं का सरदार बना दिया, मतलब 18 साल से लेकर मतलब बच्चा गोटुल से निकल गया। वहाँ का चाबी है क्या? जी चलो वहीं का साइड में बैठते हैं। हाँ बताइए। जब गोटुल से अपन निकल गए तो 18 साल से लेकर 35 साल तक कबीला हमने जैसे कुरसेंगा सर को बना दिया, ठीक है। तो आपको इन कबीला के खान पान रहन सहन रीति रिवाज पहनावा आपको पूरा मालूम चाहिए। इसको आप किस गुण में लर्निंग गुण में आए, यहाँ पर कौन से गुण में आया? लर्निंग, लीडरशिप की क्वालिफिकेशन है ये, प्रॉपर्टी से गुण है कि आप आए में आए, लर्निंग पे आए। लर्निंग के बाद तीसरा क्या था सर? लर्निंग के बाद लेवल नो क्या था सर? लर्निंग के बाद लीगल, लर्निंग के हाँ लीगल। इनकी आपको लीगल बात करना है। जैसे सपोज करो कि हमारा 1 महीने का सेमिनार किया आपने युवाओं का, तो आपको हर कबीला के लोगों को देख के पहचान में आना चाहिए दूर से। एक सरदार हो कि नहीं, आप सभी कबीला नहीं, वो बेड़ा आ रहा है उराव कबीला का, वो गोंड कबीला का आ रहा है कि नहीं, वो संताल कबीला का, वो भील कबीला का, मिलन हो रहा है, मिलन समारोह है कि नहीं, बहुत बड़ा नेशनल लेवल का। तो आपको क्या पता चल गया आपका, उनका पहनावा पता चल गया, उसे पहचान में आ गए। दूसरा क्या, उनका खान पीन के लिए अलग अलग स्टॉल बनाना पड़ा। ऐसा नहीं कि आपने छत्तीसगढ़ चावल बनवा दी है कि नहीं, हम गोंड लोग खा ही नहीं पा रहे हैं एमपी के। जैसे मैं भी 3 दिन से परेशान हूँ, है कि नहीं, रोटी नहीं मिल रहा है कि नहीं। तो आपको खान पीन मालूम चाहिए सरदार को। तो लर्निंग आपको करना पड़ेगा पूरी जनजाति को। जैसे यहाँ पर लिखा है उराव जनजाति का वो रखा है पूरा, सर जोला सर, हाँ नहीं उराव जनजाति का वो फाइल रखा है। उसके बाद फिर लेवल बाद क्या था सर, क्या होता था लेवल के बाद? लीगल के बाद हाँ लीगल, उनकी लीगल बातें बतानी चाहिए। और आपको लेजी नहीं रहना है। सरदार को तलवार चलाते आना चाहिए, घुड़सवारी करते आना चाहिए, बंदूक चलाते आना चाहिए, पूरा उसका टोटम पता रहना चाहिए, ठीक है नहीं। और तत्संगत बात करते रहना चाहिए। और आपको दंड का प्रावधान आपके अंदर होना चाहिए, दंड देने की क्षमता होनी चाहिए आपके अंदर, कोई गड़बड़ करता है तो, है कि नहीं। तो सरदार का ही गुण होना चाहिए। फिर आप सरदार हो तो आपके अंदर 12 मंत्री भी होना चाहिए आपके पास। तो अलग अलग कबीला के अलग अलग लोग आप आपको बुला सकते हैं। जैसे 18 कबीला है अभी लिखा जाता है कि नहीं, आपको 18 मंत्री बनाना है। जैसे बोलते हैं ना कि हमको आरक्षण है, आदिवासी नेता होना चाहिए, आदिवासी की बात रखेगा, है कि नहीं। तो हर कबीला का, जैसे कोरू कबीला का एक मंत्री बन गया आपका, भील कबीला का एक मंत्री बन गया, बेगा कबीला के मंत्री बन गए। आपको हिंट देगा कि मेरे कबीला में साहब ऐसा होना चाहिए, सरदार जी। क्या बात बोलेंगे वो? हाँ परेशान करेंगे, है कि नहीं, ये बात होगी। तो आपको लेजी नहीं रहना है। फिर आपको कभी लेवल की बात नहीं करना है कि नहीं, कि यार कोरकू कबीला के लोग बहुत गरीब है। कभी नहीं बोलना है कि यार वो ऐसे कपड़े पहन का ये किया। जैसे अभी पद्मश्री अवार्ड मिला तो झारखंड से एक महिला गई थी, है ना दादी, वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस से चली गई थी बिना चप्पल के, उसको पद्मश्री मिला कि नहीं। मैं देख रहा था, मैं फेसबुक में लाइव चल रहा था। तो सुरेंद्र सिब्बू जी को कहा, तो उन्होंने प्रकृति में बहुत ज्यादा उन्होंने 100-200 एकड़ में पेड़ पौधे लगाए, पूरे आता है वो, है ना। तो आपको जो सपोज करो कि गोंड कबीला बहुत खतरनाक है, बहुत अनाप शनाप का, ऐसा बहुत प्रभावशाली और बहुत परिपक्व है। तो ये गोंड कबीला का जिम्मेदारी क्या है कि गण व्यवस्था के अंतर्गत कोरकू कबीला भी आता है और बिरहोर कबीला भी आता है और संताल कबीला, मीना कबीला। जैसे मीना कबीला बहुत आर्थिक रूप से उन्नत है, तो मीना कबीला जो एसटी में आते हैं, आदिवासी कहलाते हैं, इनकी जिम्मेदारी ये है कि कुड़ाकू, चेरवा, खेरवा जनजाति के जो कबीला के लोग हैं, इनकी संवैधानिक बात करना चाहिए। इनको आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए ये लोग शेयर देंगे तो यहाँ पर मजबूती आएगी। तो हमारे युवा प्रवाह के जो सरदार है सम्मानित कोपाल खुरसेंगा जी,
आपकी जिम्मेदारी है, आपको रोज लीडरशिप करना, रोज लर्निंग करना है और रोज आपको लीगल बात करना है, रोज आपको लेजी नहीं रहना है। आपको 4 बजे उठ के उसमें कूदना है, आपको अखाड़े में आ जाओ है कि? तो सर हम लोग अभी ऐसा प्लान बनाए हैं कि हमारे बीच में आज सबसे सम्मानीय और सबसे मतलब नॉलेजफुल पर्सन और थॉट प्रोसेस अच्छे है हमारे सम्मानीय कोपाल राम गुलाब कुरसेंगा जी, जो हमारे जितने भी कबीला 18 कबीला के सरदार बनने के लिए उसको चिन्हित कर रहे हैं। तो उसको अपना अपना आज सर 1 महीने के अंदर आपसे मैं पूछूंगा कि पूरे 18 कबीला के सरदार है, उनको आप लोग को चिन्हित करना है, उनको बुलाना है, उनका नंबर खोजना है आपको। जैसे आप 17 राज्यों में घूमे हो कि नहीं? 17 राज्यों में घूमा, 13 राज्यों में घूमा, हाँ, 17 राज्य के लोगों से मिला। हाँ 13 राज्यों में घूमे हो, तो आप लोगों को वहाँ के लोगों को चिन्हित करना है, बुलाना है, मीटिंग करवाना है। फंड जो आएगा है कि लोगों को प्रेशर डालो सर, आपका जिम्मेदारी है कि लोगों को प्रेशर डालो कि भाई बरार दे तू, और करोड़ नौकरी तो क्यों नहीं दिए, यहाँ से प्रेशर डालो, है कि नहीं? हमारी आने वाली पीढ़ी जमीन बढ़ गए, नौकरी नहीं मिल रही है, हम गुलाम हैं, समझाओ लोगों को, है कि नहीं? हमारे सरदार को हमें पैसे देना है, मैं भी उसमें शामिल रहूंगा आपके टीम में। हमारे सरदार को पैसे मजबूत करना है। जैसे कोरकू समाज के लिए 18 करोड़ रुपए हमारे सरदार ने वित्तीय वर्ष में डोनेट किया। कोरकू समाज बहुत ज्यादा गरीब पिछड़ा हुआ है, उसके उत्थान के लिए हमारे सरदार ने 18 करोड़ रुपए डोनेट कर दिए कि नहीं? उससे गैर का कोई जनजाति होगा जो उन्नति नहीं कर पाया, तरक्की नहीं कर पाया, आर्थिक रूप से पिछड़ा है, उससे हमारे सरदार ने 100 करोड़ रुपए राशि दे दी उस क्षेत्र में डेवलप करने के लिए। तो हमारे सरदार की जिम्मेदारी रहेगी, तो सरदार को नहीं करना है। सरदार का दायित्व संबल बाग पोया को दिया जाए। तो इन्हीं से तो मैं वाली उड़ा देता हूँ। तो अभी जो सिद्धांत चला, मैं थोड़ा सा आप जो बोल रहे थे ना, थोड़ा सा क्षमा चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल सर। LOVE इसका अर्थ निकाले थे अपन जो था, ठीक ना? माने कि लव, प्रेम होना चाहिए किसी भी कार्य के, तो उसके अचीवमेंट प्राप्त कर लेता है संभव। मान लीजिए आपका उदाहरण दे रहा हूँ, अब बुरा मत मानिएगा, लव। अब स्पेलिंग बताइएगा सर। मैं लव, L लेक LAKE ऑफ शेरू शाहरुख। एक हमारा जो गुरजी था वो लेक ऑफ शेरू, दूसरा इसका हिंदी में अर्थ होता है आंसुओं का झील, ठीक ना? और दूसरा इसका नंबर आता है O से वैल्यू ऑफ डेथ। O से वैल्यू ऑफ डेथ माने कि मौत की घाटी। वे इसका नहीं है सर, इसका घड़ी ये ओशियन, सॉरी बीटेक है सर। कोई बात नहीं सर। ये आएगा ओशियन ऑफ टेयर सर अब आपका नंबर है, पूरा कंटेंट बताना है आपको। इसका नहीं अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया था ना, वाकई में आपका माइंड प्रेजेंट था, बॉडी प्रेजेंट था, आप एक्सप्लेन कर दो। इसका होता है ये मौत की घाटी जी, दुखों का पहाड़। और ये भी से जो आया था वैल्यू ऑफ डेथ। मौत की घाटी। अब इसका आता है ई से EIND एंड ऑफ लाइफ, मेरे जीवन का अंत। आपने उसको अर्थ लिए थे माने की उन्नति के लिए, और मैं उसी को लिया किस अर्थ के लिए कि ये जब चारों चीजों को हम समझ जाते हैं इस चीज को, इसका अर्थ, तो कभी जिसका दिल टूटता है उसके लिए जिसका दिल टूटता है
वो इसका सारा चुका जाएगा। तो अभी करेगा नहीं, सिर्फ एक ही चीज में फोकस रखेगा। अब उसका उस फोकस का नाम क्या है, क्योंकि इस रास्ता में बहुत सारे लोग मिलेंगे। हाँ। हम लोग एक 35 से 18 से 35 वर्ष की जिस युवा की हम बात कर रहे हैं ना, ये लोग इस रास्ता में चलते चलते कहीं विचलित न हो जाए, इसके लिए मैं निकाला कि ये कहीं तो उन लोगों को ऐसा होना चाहिए, मतलब कि एक सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए। इसका आपने क्या बोलते पहले, लक्ष्य और टारगेट दो चीज ना, तो उनका ये क्या बोलते हैं, इसको मिटा दूं। ये जो एम और टारगेट लिखो सर। एम मतलब लक्ष्य। हाँ, ये हम लोग जो सामुदायिक आर्थिक मेगा प्लान पे काम करेंगे ना, संपदा, सामुदायिक संपदा पे, इसका काम सिर्फ एक ही रहेगा, काम के अलावा किसी इधर उधर नजर नहीं डालना है, तब तो ये अचीवमेंट हो पाएगा। राइट। अगर इस चीज में फिर लोग डाले तो हम क्या होंगे, रास्ते से भटक जाएंगे, और भटके हुए रास्ते में बहुत लोग मिलेंगे। तो वहाँ फिर हमारा जो प्लान मिशन एक बार किसी